वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो? मज़े में? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग सभी खैरियत में हो। आज हम जो आप लोगों के लिए टॉपिक्स लेकर आए हैं, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ AAC। क्वेश्चन है, हमारे टॉपिक है हमारे पास न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ AC। लेकिन उससे पहले कुछ टॉपिक हैं हमारे पास, फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलेज को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दिमाग में रखना। क्या कि जो इंस्टेंटेनियस EMF है पहला, E इक्वल टू होता है E0 साइन ओमेगा टी के। सेकंड है I बराबर होना चाहिए I0 साइन ओमेगा टी के बराबर। क्लियर है? थर्ड है हमारे पास IM बराबर आया था 0.637 I0 के बराबर। फोर्थ आया था EM बराबर आया 0.637 E0 के बराबर। नेक्स्ट फिफ्थ है हमारे पास IRMS बराबर होगा I0 बाई √2। सिक्स्थ हमारे पास ERMS बराबर होगा E0 अपॉन में √2। नेक्स्ट है हमारे पास IRMS इक्वल होगा ERMS अपॉन में R। इसके अलावा आपने डियर स्टूडेंट 11th क्लास में स्टडी किया होगा कि अगर IRMS निकालें हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो ये फॉर्मूला भी हम लोग निकाल सकते हैं। I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर, इस तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स IN का स्क्वायर अपॉन में क्या लिख सकते हैं N। क्लियर है? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख सकते हैं आप लोग, कितने पार्टिकल्स थे टोटल। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, इन फॉर्मूलेज के बेसिस पर आज हम आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया है? ये फॉर्मूलेज थे, पढ़ चुके हैं, समझने की कोई जरूरत ही नहीं है, इन्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलिए, इनके बेसिस पर अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, आप इन्हें पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द इलेक्ट्रिक मीन्स इन ए हाउस आर। पहला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक मीन्स इन हाउस आर The electric means in house are marked 220 volt 50 hertz supply. Write down the instantaneous equation of instantaneous EMF। इंस्टेंटेनियस EMF की इक्वेशन बतानी है, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है वो देखते हैं कि हमारे पास में ERMS इक्वल दे रखा था 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी जो दे रखा वो दे रखा 50 हर्ट्ज। क्लियर है? तो पहले E0 निकालने, ERMS बराबर होता है E0 बाई √2। तो E0 बराबर हो जाएगा, ERMS कितना दे रखा था 220 गुना में कितना हो गया √2। तो E0 बराबर हो जाएगा, जब 220 के मल्टीप्लाई √2 के साथ करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट इक्वल 311 वोल्ट के बराबर आ जाता है। क्लियर है बच्चा पार्टी? 311 वोल्ट आ गया। इसके बाद में इक्वेशन जो होता है वो E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी होता है। E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी होता है। तो E एज इट इज है हमारे पास में, E0 की वैल्यू कितनी आ गई है 311 साइन, और ओमेगा जो होता है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई न्यू इंटू क्या हो गया T। तो E इक्वल टू ये हो गया 311 साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी 3.14, और फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है 50 हर्ट्ज इंटू क्या हो गया T। तो E इक्वल टू हो गया 311 साइन
2 से मल्टीप्लाई किया 50 का 100 आ गया, 100 मल्टीप्लाई 3.14 के साथ करेंगे तो 314 इंटू क्या आ जाएगा t। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। क्लियर है बच्चा पार्टी? क्लियर है? या नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी स्टार्ट नाउ। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, पास करके आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द आरएमएस वैल्यू, फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन दिस फिगर, इन दिस फिगर। एक फिगर गिवन है, किस तरह से? एक फिगर दे रखा है, ये 0, ये 1, ये 2, -1 -2, इस तरह से एक फिगर दे रखा था हमें, इस तरह से। तो ये करंट की वैल्यू है हमारे पास में, आई आरएमएस दे रखा है। फॉर्मूला लगा दीजिए, आई आरएमएस इक्वल टू हो जाएगा, और कुछ गिवन नहीं है, सीधा डायग्राम बना रखा है। तो देखिए आई आरएमएस बराबर हो जाएगा I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस में I3 का। 3 वैल्यूज दे रखे करंट की, अपॉन में नंबर ऑफ पार्ट, नंबर ऑफ जो हमारे पास दे रखे 3 टाइम्स दे रखा है, तो अपॉन में क्या आ गया? 3 आ गया। 3 आने के बाद में हमारे पास में आई आरएमएस बराबर हो जाएगा, ये आई आरएमएस इक्वल टू हो जाएगा I1 का स्क्वायर कितना हो गया? I1 का स्क्वायर हो गया डियर स्टूडेंट हमारे पास में I1 हो गया है, I1 कितना हो गया? I1 हमारे पास 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस I2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? -2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चा पार्टी? समझ में आया नहीं आया? इस फॉर्मूले में पुट किया हमने कि आई आरएमएस बराबर हो गया है हमारे पास 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, अपॉन में क्या आ गया? 3, ये आ चुका है। तो आई आरएमएस बराबर हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 4, यानी कि 12/3 आ गया। तो कितना आ गया? 4, और 4 का रूट कितना हो जाएगा? 4 का रूट हो जाएगा 2 एम्पियर। तो ये हमारे पास आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट निकल गया है। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई है आप लोगों को? क्लियर है ये टॉपिक? ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन विल बी स्टार्ट नाउ। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एसी सोर्स। पॉज करके आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है? थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है द इंस्टेंटेनियस EMF source is given by EMF source हमारे पास गिवन है क्या? E इक्वल टू दे रखा है 300 sin 314t। आपको क्या निकालना है? फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ EMF। आपको EMF की आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? देखिए E0 दे रखा है आपको, ये दे रखा है 300 वोल्ट, बिकॉज जैसे ये दे रखा था E इक्वल टू 300 sin 314t। जब इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो इसके साथ करेंगे E0 sin ω t दे रखा है। अब हमारे पास में क्या हो जाए? E0 300 वोल्ट दे रखा था, तो E आरएमएस बराबर हो गया हमारे पास में E0 अपॉन में √2। E0 गिवन है तो E आरएमएस इक्वल हो जाएगा, E0 की वैल्यू कितना दे रखा है? 300। E आरएमएस E0 हमारे पास में 300 दे रखा था, तो E0 की वैल्यू पुट कर दिया, अपॉन में क्या आ गया? √2। जब हमने इसे सॉल्व किया तो E आरएमएस इक्वल आ गया, 300 को √2 से डिवाइड करेंगे तो 212 वोल्ट आ जाएगा।
दिस इज द RMS वैल्यू ऑफ EMF, दिस इज द RMS वैल्यू ऑफ EMF हो गया है। क्लियर है बेटा? क्लियर हो गया है क्वेश्चन? या नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी स्टार्ट नाउ। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन गिवन है हमारे पास में। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू अल्टरनेटिंग EMF जो दे रखा है, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF, वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF इक्वल टू 140 sin 314t, 140 sin 314t गिवन है, 300t गिवन है। क्वेश्चन प्रॉब्लम आ जाएगी, आप लोग 300t कर लीजिए। 300t प्रॉब्लम कुछ नहीं आना है, बाकी जो आंसर है वो डायरेक्ट आ जाएंगे हमारे पास में। इस तरह से क्वेश्चन गिवन है 140 sin 300t दे रखा है, तो आपको पहला क्वेश्चन है इसमें पीक वैल्यू निकालना है, पीक वैल्यू ऑफ EMF। सेकंड है हमारे पास में RMS वैल्यू ऑफ EMF, RMS वैल्यू ऑफ EMF निकालना है। और थर्ड निकालना है हमारे पास में फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, आपको E इक्वल टू दे रखा था 140 sin 300t, याद रखना है इसमें गिवन दे रखा है, गिवन पाई बराबर 3 लेना है और √2 बराबर लेना 1.4। तो E इक्वल टू हो जाएगा E0 sin ω t, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 140 दे रखा है आपको, तो E0 की वैल्यू हो गई 140 वोल्ट। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका, पीक वैल्यू मिल गई EMF की। सेकंड वैल्यू है हमारे पास में RMS वैल्यू निकालना है, तो RMS इक्वल हो जाएगा E0 अपॉन में √2 हो जाएगा। RMS बराबर क्या हो गया, E0 अपॉन में √2 हो गया है, E0 अपॉन √2 हो गया है। तो ये हो गया हमारे पास में RMS इक्वल टू E0 कितना है 140 अपॉन में √2 कितना आ गया 1.4। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो RMS बराबर हो जाएगा कितना 100 वोल्ट के। क्लियर है, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू के बराबर, तो न्यू इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा अपॉन में 2 पाई, ओमेगा अपॉन में 2 पाई। तो इसमें से हमने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी एज इट इज है, ओमेगा कितना दे रखा है, ओमेगा दे रखा है 300, तो 300 अपॉन में 2 पाई, पाई की वैल्यू दे रखी 3 गिवन कर रखा था, 3 से 100 पे चला गया तो फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, 2 से 50 पर चला गया तो कितना आ गया 50 हर्ट्ज। ओके, हो गया है क्वेश्चन, क्लियर है? एनीवन प्रॉब्लम या डाउट कोई किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी स्टार्ट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, एक आयरन प्लग दे रखा है, एन आयरन प्लग 100 ओम कनेक्टेड विद 220 वोल्ट वॉल प्लग 220 वोल्ट एंड 50 साइकिल वॉल प्लग। एक आयरन प्लग दे रखा था, कनेक्ट कर रखा है वॉल प्लग जिसकी 220 वोल्ट दे रखा है, 50 साइकिल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखा है। तो आपको निकालना क्या क्या है इसमें से, सबसे पहले आपको निकालना है E0 यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, या फिर कह सकते हैं आप लोग पीक वैल्यू ऑफ EMF। नेक्स्ट है हमारे पास में
IRMS निकालना है आपको, एंड थर्ड पार्ट इसका जो निकालना है आपको, पीक वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके बाद एवरेज वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज वैल्यू ऑफ EMF। तो देखिए बच्चा पार्टी, सॉल्यूशन करते हैं हम अब आपके सामने। क्या कि पीक आपको जो ERMS दे रखा था, ERMS दे रखा 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है? 50 हर्ट्ज। क्लियर है? आपको पीक वैल्यू निकालनी है, तो ERMS बराबर हो जाएगा E0 अपॉन में √2, E0 अपॉन में √2। तो E0 की वैल्यू क्या होगी? 220 अपॉन में, यानी कि 200, सॉरी, ये E0 निकालना है, ERMS दे रखा है, तो E0 बराबर हो जाएगा, ERMS कितना हो गया? 220 मल्टीप्लाई कितना हो गया? √2। तो E0 बराबर हो गया 311 वोल्ट। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन अब हम करते हैं। सेकंड को क्या है? IRMS बराबर हो जाएगा ERMS अपॉन में क्या निकलेगा? R। तो IRMS बराबर हो जाएगा, ERMS कितना दे रखा था? 220 अपॉन में रेजिस्टेंस कितना दे रखा? 100। तो IRMS इक्वल कितना आ गया? 2.2 एम्पियर के आ गया। IRMS कैलकुलेट कर दिया है। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? थर्ड पार्ट है इसका कि आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो कल मैंने बताया था EM बराबर होता है 2/पाई E0 के बराबर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2/पाई का वैल्यू होता है 0.637, कल बताया था। और E0 कितना आया हमारे पास? 311 आया है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये 198 वोल्टेज के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, 198 वोल्टेज। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई है बच्चा पार्टी आप लोगों को। तो ये 5 न्यूमेरिकल्स थे जो मैंने सॉल्व किए। आप लोगों को कम से कम 10 to 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, NCERT हैं या फिर आपकी जो भी बुक्स में क्वेश्चन दिए गए उन्हें करने की कोशिश करिए। तो हमारे जो ये ERMS RMS जो क्वेश्चन आते हैं वो क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। तो आई होप मेरी बात आज की समझ में आ गई होगी। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वहीं पे फिनिश होता है। कल हम दोबारा से एक और आपके लिए जो लेकर आने वाले बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है, जिसपे हम RLC तक पहुंच पाएंगे। LCR सर्किट होता है जिसमें हम इंडक्टर प्योरली, इंडक्टिव प्योरली, कैपेसिटिव एंड प्योरली, रेजिस्टिव सर्किट्स के बारे में स्टडी करेंगे। फेज एंड फेजर डायग्राम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो का वॉच करिए आप लोग, वेट एंड वॉच। बाकी फिर हम दोबारा से कहना चाहते हैं कि आप लोग जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। इसके अलावा आप लोग सभी बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करें कि अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग जितना हो सकता है सब्सक्राइब करिए, जितना हो सकता है लाइक करिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।